भारत में जनगणना आखिरी बार साल 2011 में हुई थी। इसके बाद जनगणना के लिए साल 2021 तय था, लेकिन कोविड की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब 2020 से रुकी हुई 2021 की जनगणना की प्रक्रिया 2025 में शुरू हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे 14 सालों से न हुई जनगणना की 2025 में इसे कैसे कराया जाएगा, प्रोसेस क्या है, इसमें कौन सी नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है, जातिगत जनगणना की उठती मांग पर क्या फैसला लिया गया। भारत में जनगणना एक अहम प्रक्रिया है जो हर 10 साल में होती है। यह प्रक्रिया न केवल देश की जनसंख्या के आंकड़े बताती है, बल्कि अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फैसलों के लिए भी आधार तैयार करती है। अब इस प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2025 में नई जनगणना की शुरुआत होगी जो 1 साल तक चलेगी और 2026 में पूरी होगी। इसके बाद अगली जनगणना 2035 में होगी और फिर यह चक्र 2045-2055 तक चलता रहेगा। लंबे इंतजार की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों का परिसीमन भी होगा। परिसीमन का मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर चुनावी क्षेत्र की सीमा को फिर से तय करना। प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिले। इससे चुनावी प्रक्रिया में न्याय और समानता सुनिश्चित होती है, जो 2026 के बाद होने वाला है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया जाएगा। ये जहां तक है 2027-28 में होगा। भारत के संविधान में 84वें संशोधन ने 2026 तक संसदीय और विधानसभा सीटों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अगली परिसीमन प्रक्रिया की आवश्यकता थी। 2025 में शुरू होने वाली जनगणना, जो मार्च 2026 में जनसंख्या के आंकड़े पेश करेगी, नए परिसीमन के लिए इस मानदंड को पूरा नहीं कर सकती है, जब तक कि 84वें संशोधन पर फिर से विचार नहीं किया जाता है। भारत के महापंजीयक कार्यालय ORGI के एक पूर्व अधिकारी ने बताया, जिलों, तहसीलों, गांवों आदि जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा जनगणना शुरू होने से पहले एक अनिवार्य प्रक्रिया अप्रैल 2020 में शुरू होने वाली जनगणना 2021 की कवायद के बाद बार बार बढ़ाई गई थी, जिसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 30 जून 2024 के बाद कोई विस्तार आदेश जारी नहीं किया गया। अब बात करते हैं जनगणना की तैयारी की। आमतौर पर जनगणना की तैयारी की प्रक्रिया, जिसमें मकानों की सूची बनाना और आवास चरण शामिल होता है, जो आमतौर पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाता है। इसके बाद अगले साल फरवरी में जनसंख्या गणना का स्टेप शुरू होता है। जनगणना शुरू होने से पहले के साल में एक प्री टेस्ट शुरू होता है। जनगणना 2021 के लिए यह प्री टेस्ट अगस्त-सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। वहीं जनगणना की प्रक्रिया में तकनीकी रूप से बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें जनगणना पोर्टल पर नागरिक अपनी जानकारी खुद अपलोड करेंगे। जनगणना पोर्टल अभी भी तैयार किया जा रहा है। एक पूर्व जनगणना अधिकारी ने कहा, चूंकि प्रक्रियाओं में तकनीकी बदलाव किया गया है, इसलिए नए प्री टेस्ट की आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है। भले ही ऐप और सॉफ्टवेयर का आंतरिक रूप से परीक्षण किया जा रहा हो, गणना करने वालों को नई प्रक्रियाओं और जनगणना ऐप से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। अब बात करते हैं, आखिर डिजिटल जनगणना कैसे होगी और इसमें लोगों की गिनती कैसे की जाएगी। आज भारत का हर नागरिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है। उन्हें उनके फोन पर एक फॉर्म आएगा जिसमें उन्हें सही जानकारी भरनी होगी। इसके बाद इस फॉर्म को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ORGI भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ आंकड़े जल्दी आएंगे, बल्कि उनको फिल्टर करने में भी आसानी होगी। अब सवाल उठता है, जहां इंटरनेट नहीं है वहां क्या होगा। देश में अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां इंटरनेट या तो नहीं है या फिर लो स्पीड में है। इसके अलावा कई जगहों पर लोगों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना नहीं आता। सवाल है कि फिर ऐसे लोग इस डिजिटल जनगणना में कैसे भाग लेंगे। सरकार ने अभी इस पर कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जहां इंटरनेट नहीं है या लोगों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, वहां 2011 की ही तरह जनगणना में लगे अधिकारी जाएंगे और आंकड़े इकट्ठा करेंगे। यहाँ जनगणना के दौरान कुछ नए सवाल भी होंगे।
इस बार जनगणना में लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को एक अलग संप्रदाय मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे विभिन्न संप्रदाय हैं। इससे यह स्पष्ट होगा कि किस धर्म और वर्ग के लोग किस संप्रदाय से संबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है इस तरह के प्रश्नों का समावेश न केवल जनगणना की प्रक्रिया को विस्तारित करेगा, बल्कि यह सामाजिक ढांचे को भी समझने में मदद करेगा। अब बात जातिगत जनगणना की मांग पर करते हैं। सूत्रों के मुताबिक जातिगत जनगणना कराने पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों के साथ साथ विपक्षी दलों द्वारा भी मांग की गई है। जनवरी 2020 में अधिसूचित जनगणना 2021 हाउस लिस्टिंग शेड्यूल में जाति के बिना 31 फील्ड शामिल है। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग उठाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है। वहीं जातिगत जनगणना का मतलब है जनसंख्या को जाति के आधार पर बांटा जाए, जिससे यह पता चले कि अलग अलग जातियों का क्या रेशियो है। कहा जा रहा है इससे आरक्षण और अन्य सुविधाओं के लिए खास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। खैर, विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना की प्रक्रिया में बदलाव से न केवल जनसंख्या का सही आंकड़ा प्राप्त होगा, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी प्रभावित करेगा। लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनकी जनगणना में कौन से नए सवाल शामिल होंगे और इससे उनकी सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनगणना की प्रक्रिया में इस प्रकार के बदलाव भारतीय समाज के लिए नए दृष्टिकोण और समझ के दरवाजे खोल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स देखने के लिए बने रहिए विन फर्स्ट के साथ। शुक्रिया।